मार झेल रहे। आंधी तूफानों को झेलते हुए कई मंदिर नष्ट हुए, फिर बने, लेकिन उनकी आस्था कभी कम नहीं हुई। सिरोही जिले में भद्रकाली माता का भी ऐसा ही मंदिर है, जिसका निर्माण तो कई बार हुआ, लेकिन उसमें माता के उसी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, जिसकी आराधना 8000 साल से उनके भक्त करते चले आ रहे हैं। सिरोही जिले में अरावली पर्वतमाला से घिरे इन जंगलों के स्थान पर हजारों साल पहले अमरावती नगरी की स्थापना राजा अम्बरीश द्वारा की गई थी। अमरावती का राजा अम्बरीश भगवान विष्णु का परम भक्त था। कहते हैं कि राजा अम्बरीश की अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ऋषिकेश, कार्णिकेश्वर महादेव और मां भद्रकाली ने उनको साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। माँ का जैसा स्वरूप है, जैसे कि जैसे माँ इस जगह पे शय माई, जैसी माँ रूप धारण करके आई, जैसी ही प्रतिमा बना के राजा अम्बरीश ने स्थापना उस मंदिर की सामने वाले की की। उसके बाद में जो ऋषिकेश भगवान की भी जैसी विष्णु भगवान भी शय माए, महादेव भी शय माए और भद्रकाली शय माए। जैसा माँ रूप धारण करके जैसी प्रतिमा बनाई और जैसे विष्णु भगवान रूप धारण करके आई, जैसी प्रतिमा विष्णु भगवान की बनाई। राजा अम्बरीश ने उन सभी से अपनी नगरी में बसने की विनती की। अम्बरीश राजा ने भगवान ऋषिकेश, कार्णिकेश्वर महादेव के मंदिरों के निर्माण के साथ ही माता भद्रकाली के मंदिर का भी निर्माण कराया और उसमें माता के उसी रूप को विराजित कराया जिसमें उन्होंने दर्शन दिए थे। कहते हैं कि अमरावती नगरी के नष्ट होने के साथ ही वो मंदिर भी नष्ट हो गया। राजा अम्बरीश के टाइम में ये बना था। अम्बरीश राजा ने जब तपस्या किया तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला क्या चाहिए आपको। राजा बोला कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ बस जाओ। तब से ये नगरी बसी है यहाँ, माँ भी यहाँ बसे। करीब 2000 साल पहले माता के भक्तों, संतों और साधुओं के प्रयासों से माता के उसी विग्रह को छोटे से मंदिर में विराजित कर उनकी पूजा अर्चना फिर से शुरू की गई। ये मंदिर भी पूर्व के मंदिर के अनुसार पश्चिम मुखी ही था। मंदिर का ढांचा एक बार फिर नष्ट हुआ और करीब 1000 साल पहले माता के तीसरे मंदिर का निर्माण लाल ईंटों द्वारा किया गया। अम्बरीश राजा की कुल देवी भद्रकाली थी, तो उसने अपने हाथों से ही भद्रकाली की मूर्ति बनवा के उस मंदिर का निर्माण करवाया। वो मंदिर तो आज मेरे को देखने को नहीं मिलता है। प्रथम मंदिर वो था पश्चिमोन्मुक्त, परंतु दूसरा मंदिर जो लगभग 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए वो आज भी विद्यमान है, आप देख सकते हैं उसको। तीसरा मंदिर जो 1000 साल पुराना है वो लाल ईंटों का बना हुआ है, वो इसी वर्तमान मंदिर के पीछे है लगोलग, और उसका मुंह भी पश्चिम को है। ये वर्तमान मंदिर जो है ये चौथा मंदिर है, परंतु मूर्ति वो की वो है। जो अम्बरीश की कुलदेवी थी उसके हाथ की निर्मित मूर्ति वो की वो काले पाषाण पत्थर की है, लाइफ साइज की है। और मेरे ही परदादा महाराव केसरी सिंह जी सिरोही ने 1916 में, आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले, इस मंदिर चौथे मंदिर का निर्माण करवाया। ये विशाल मंदिर है, उन पहले वाले मंदिरों से ऊंचा, बहुत डबल साइज का होगा। और ये पहला मंदिर है जो पूर्वोन्मुक्त है, जिसका मुख पूर्व में है। सिद्धपुर के सारे ब्राह्मण भद्रकाली को ही अपनी कुल देवी मानते हैं और बड़ी तादाद में प्रतिवर्ष मेले में और पूरे वर्ष दर्शन करने के लिए आते हैं। मैंने यहाँ यज्ञ करके भी देखा और हर हिसाब से स्तुति करके इस देवी के अंदर भी वो शक्ति विद्यमान है जो प्राचीन समय में अपनी होती थी। प्राकृतिक आपदाओं से मार सहते हुए ये मंदिर भी जर्जर हालत में पहुंचने लगा। सन 1916 में सिरोही के तत्कालीन नरेश महाराव केसरी सिंह जी ने ईंटों से बने उस मंदिर के पास ही नए विशाल मंदिर का निर्माण कराया और उसमें माता के उसी विग्रह को विराजित कराया जिसका निर्माण राजा अम्बरीश ने कराया था।
माता का ये चौथा मंदिर जहां आकार में पुराने मंदिरों से बड़ा है, वहीं ये मंदिर पूर्वमुखी मंदिर है। काले पत्थर से निर्मित मां की विशाल प्रतिमा की आभा मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही दिखाई देती है। इस देवी मंदिर का उल्लेख शिव पुराण और भागवत पुराण की कई कथाओं में मिलता है। माता के चतुर्भुज स्वरूप के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में माला, तीसरे में घंटी और चौथे हाथ में कमंडल है। माता 2 सिंहों पर सवार प्रतीत होती है। इस स्वरूप में कहीं भी प्रतिमा वर्ल्ड में दर्शन करने को नहीं मिलेगी। ये माँ देखो, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में घंटी है, एक हाथ में कमंडल है और 2 शेर पे सवारी है। ये माँ 2 शेर पे सवारी कहीं भी प्रतिमा कहीं वर्ल्ड में ही नहीं होगी। भद्रकाली के मंदिर हर जगह होंगे, लेकिन इस स्वरूप में प्रतिमा कहीं नहीं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां भद्रकाली मां वैष्णो देवी की शक्ति पीठ के समान ही स्थापित है। ऐसा बताया जाता है कि माता का तीसरा शक्ति स्थल पाकिस्तान में विराजित है। माता के दर्शन उन भक्तों को ही सुलभ होते हैं जिन्हें माता